students, welcome to new lecture on my channel Tips on Mathematics. So in this video lecture we are going to learn about Newton's third law of motion. So let me introduce you some daily life examples related to Newton's third law of motion. So देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए मैंने जो है कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल मैं जो है इसके स्टेटमेंट को डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, लिख करके रखा है. सो उसको हम सबसे पहले देखेंगे और उससे रिलेटेड जो है फिर ये लॉज, ये जो स्टेटमेंट है इस लॉ का वो हम जो है स्टडी करेंगे तो हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, देखिए पहला जो एप्लीकेशन है इस लॉ का, पहले हम एप्लीकेशन पर जाते हैं क्योंकि हम डेली लाइफ के एग्जांपल समझेंगे, इसके कुछ एप्लीकेशन समझेंगे तो लॉ को जो समझना है, जो उसका स्टेटमेंट है लॉ का, वो समझना और भी हमारे लिए आसान हो जाएगा. इसीलिए मैं स्टेटमेंट को पहले नहीं रीड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. पहले मैं जो है एप्लीकेशंस या फिर उसके डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के बारे में मैं जो है कुछ डिस्कशन करूँगा. तो देखिए जो पहला एग्जाम्पल लिया है मैं बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लिया है. यहाँ पर 4 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिया है. ठीक है ना, 4 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर चूज किया है. तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, ये आप लोग डेली लाइफ में देख भी सकते हो. ठीक, डेली लाइफ में प्रैक्टिकली कर भी सकते हो, देख भी सकते हो. देखिए पहला एप्लीकेशन मैंने लिया है जो गन है, तो होता है हमारा जो गन होता है. देखिए आप लोगों ने देखा होगा जो जब गन चलाते हैं, है ना, जब गोली चलाने की कोशिश करते हैं, गन चलाने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही गोली चलती है बाहर निकल जाती है तो जो है एक पीछे की ओर एक फोर्स लगता है. यहाँ पर हम फंसा के रखते हैं, देखा होगा बंदूक को जब भी चलाते हैं, यहाँ पर हम फंसा करके तब जा करके हम बंदूक चलाते हैं. ऐसा हम क्यों करते हैं? ठीक है, तो उसका भी रीज़न आपको इससे मिल जाएगा. उसके बाद देखिए सेकंड जो मैंने लिया है, सेकंड एग्जांपल जो मैंने लिया, एप्लीकेशन लिया है, उसमें हमारा है बोट का. बोट को देखिए, बोट के ऊपर जब हम ऐसे खड़े होते हैं और उस वहाँ से हम बोट के ऊपर से कूदने की कोशिश करते हैं, जब हम बोट के ऊपर से कूदने की कोशिश करते हैं तो बोट जो है एक्चुअल में क्या होता है, पीछे की ओर चला जाता है. ठीक, तो ये भी जो है इसका एप्लीकेशन है इस स्टेटमेंट लॉ का. उसके बाद देखिए अगर हम किसी वॉल या फिर दीवार को अगर हम अपने हाथों से जो है पुश करने की कोशिश करें तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम जो है पीछे की ओर आ जाते हैं. जैसे ही हमने कोई दीवार को जो है पुश किया जोर से, ये बाई प्रैक्टिकली आप लोग करके देख सकते हो, ऐसा ही होगा. ठीक, ऐसा होता भी है. तो जब हम ऐसे पुश करेंगे तो हम जो है ऐसे पीछे की ओर एक फोर्स फील करेंगे. तो ये फोर्स भी जो है हम जिस लॉ के वजह से फील करते हैं वो लॉ हमारा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके स्टेटमेंट पर बेस्ड है. उसके बाद जो है आपका जो रॉकेट होते हैं, ठीक है ना, रॉकेट जो इंजन होते हैं वो एक्चुअल में ऊपर जो है चढ़ता है, ऊपर चले जाता है. कैसे चले जाता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. तो देखिए ये जो लॉ है वो लॉ का स्टेटमेंट अब क्या कहता है वो देखिए. स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर इसके बेसिक पर डिस्कशन करते हैं. ठीक, तो लॉ का स्टेटमेंट क्या है थर्ड लॉ का? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जितने भी एक्शन होते हैं उसके इक्वल और अपोजिट जो है रिएक्शन होता है. समझ में? जितने भी एक्शन होते हैं उसके इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है. तो यहाँ पर भी देखिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हो रहा है. दोनों ये 4 जो मैंने एग्जांपल लिया है इन चारों एग्जांपल में फुलफिल हो रही है. कैसे फुलफिल हो रहा है? जब गन से हम गोली चलाते हैं, गोली दागते हैं, तो उस कंडीशन में देखिए ये गोली, देखिए जैसे ये मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, ये गन है हमारा, ये हाथ से पकड़ा हुआ है और ये गोली है हमारा, बुलेट है. ठीक, ये हमारा बुलेट है. अब देखिए क्या हो रहा है, एक्शन फोर्स एक्सेलरेशन, ये एक्शन फोर्स है. समझ में? इधर जो है जो फोर्स हमारी लग रही है वो एक्चुअल में गोली निकल रही है. ठीक है, गोली निकल रही है तो वो हमारा क्या है, एक्शन फोर्स है. और देखिए बंदूक जो है, आपको मैंने बताया है पहले कि बंदूक को जब हम गोली चलाते हैं तो पीछे की ओर थोड़ा सा एक फोर्स फील होता है और उस फोर्स को कम करने के लिए हम बंदूक को एक्चुअल में हम यहाँ पर फंसा के रखते हैं ताकि वो फोर्स जो है कम फील हो. ठीक है, फोर्स जो है कम फील हो, ये देखा होगा आप लोगों ने. तो ये जो पीछे की ओर जब बंदूक से एक झटका सा लगता है तो वो जो है हमारा रिएक्शन फोर्स होता है. यही बताया था ना इसमें, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एक्शन और रिएक्शन, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन यहाँ पर होता है. तो जब गोली को चला रहे हैं, ठीक है, तो बंदूक पीछे की ओर आ रही है तो हमारा वो रिएक्शन फोर्स हो गया. और गोली जो आगे एक्सेलरेट करते निकल जा रही है तो वो जो है आपका क्या हो गया,
एक्शन फोर्स हुआ। तो मैंने यहाँ पर वही चीज़ लिख के भी रखा है, देखिए एक्शन फोर्स, और ये रिएक्शन फोर्स है इधर पीछे की ओर। तो एक्शन फोर्स किस वजह से, देखिए कैसे, एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ द बुलेट। तो बुलेट जब निकल रही है तो उसके वजह से उसके ऊपर एक्सेलरेशन एक फोर्स लग रहा है, आया समझ में, एक्सेलरेशन फोर्स लग रहा है। तो वही जो फोर्स होगा वो हमारा एक्शन फोर्स होगा, ऐसे बुलेट आगे निकल जाती है। फिर दूसरे कंडीशन में देखिए रिएक्शन फोर्स, ये एक्शन हो गया पीछे की और फिर रिएक्शन। तो रिएक्शन फोर्स कैसे, रिकॉइल फोर्स ऑन द गन। देखिए आप लोगों को पता होगा गन के अंदर जो है स्प्रिंग होते हैं, तो जैसे ही हम उसको लोड करते हैं तो उसमें जो फोर्स आता है, जैसे ही गोली दागते हैं, ट्रिगर हम दबाते हैं तो गोली सीधा आगे निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है। तो आगे चली गई तो वो जो है हमारा एक्शन फोर्स हुआ। और उसके रिएक्शन में एक पीछे की ओर फोर्स लगेगा, ठीक है ना, उसके रिएक्शन में पीछे की ओर फोर्स लगेगा, वो किस लिए, देखिए रिकॉइल फोर्स ऑन द गन, ठीक है ना, रिकॉइल फोर्स होता है गन का जो पीछे की ओर फील होता है हमें। उसके बाद देखिए दूसरे एग्जांपल में नाव है, यहाँ पर हमारे पास एक बोट है जो पानी में तैर रही है, ठीक है ना, जो पानी में फ्लोट करती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम किनारे पर कूदने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए ये हमारा किनारा है, ठीक है, ये हमारा जो है किनारा है ये, और यहाँ पर मुझे जो है क्या करना है, कूदना है इस किनारे पे, इस किनारे पे कूदना। तो जैसे ही मैं यहाँ से छलांग लगा करके यहाँ पर कूदूंगा तो ये बोट एक्चुअल में पीछे की ओर खिसक जाएगा, ठीक है ना, पीछे की ओर जो है खिसक जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए ये जो पैर है, इस पैर से जो है हम देखिए क्या कर रहे हैं, बोट के ऊपर जो है हम एक फोर्स लगा रहे हैं, और बोट भी जो है साथ ही साथ हमारे ऊपर भी एक फोर्स लगा देता है। तो बोट के ऊपर जब हम फोर्स लगा रहे हैं और हमारे ऊपर बोट फोर्स लगाता है तो जो है हम आगे की ओर चले जाते हैं, और बोट के ऊपर हमारे पैरों से जो है एक रिएक्शन फोर्स भी लग जाता है, जिसकी वजह से वो जो है क्या हो जाता है, पीछे की ओर चला जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ये हमारा आगे की ओर चला जाता है, एक्शन फोर्स हो गया ये, और जो पैरों से बोट को जो पीछे की ओर एक फोर्स लग रहा है वो हमारा कौन सा फोर्स हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी एक्शन होंगे हमारे, उसके बिहाफ में इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, बट यहाँ पर एक चीज होता है कि डायरेक्शन इनका अपोजिट होता है। डायरेक्शन जाहिर सी बात है भाई, अगर आप आगे की ओर आ रहे हो तो इसका डायरेक्शन इधर है, और ये पीछे की बोट अगर पीछे की ओर जा रही है तो फोर्स देखिए ऐसे हो रहा है ना, इस टाइप से हो रहा है, अगर इधर से तो ये इधर से, तो ये डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का ही हमेशा के लिए इक्वल होता है। तो होप कि आप लोगों को ये दो एग्जांपल अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चलिए देखते हैं थर्ड एग्जांपल। देखिए थर्ड एग्जांपल में क्या है, एक मैंने यहाँ पर वॉल लिया है, एक दीवार है कोई, और ये जो है सरफेस है हमारा, कोई फर्श है, ये समझ लीजिए। अब क्या करते हैं, कोई इंसान है वो जो है दीवार को क्या कर रहा है, पुश करने की कोशिश करता है, आया समझ में से खड़े होकर के। तो दीवार तो वैसे वो अपनी जगह पर फिक्स है, बट दीवार को जैसे ही हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो हम जो है पीछे की ओर आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, देखिए हम ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं एक्चुअली में ये फोर्स हमारा एक्शन हुआ, और दीवार फिर हमारे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, वो हमारा कौन सा फोर्स हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, जिसकी वजह से हम जो है पीछे की ओर आ जाएंगे। आया समझ में, उल्टे डायरेक्शन में, हम ऐसे सीधे डायरेक्शन में लगा रहे हैं, दीवार जो है उल्टे डायरेक्शन में फोर्स हमारे ऊपर लगा देता है, तो ये रिएक्शन हुआ, फिर उधर से जो आया वो हमारा क्या हो गया, एक्शन हो गया। तो जितने भी हमारे एक्शन होंगे उसके जो है साथ ही साथ एक रिएक्शन फोर्स भी जनरेट हो जाता है, ठीक है, इक्वल और अपोजिट, ये ध्यान रखना। उसके बाद तो जो जेट इंजन होते हैं या फिर रॉकेट होते हैं, ठीक है ना, रॉकेट होते हैं, तो उन रॉकेटों का कॉन्सेप्ट भी आपका इस पर बेस्ड है ना। देखिए होता क्या है, ये जो रॉकेट है फ्यूल जला देते हैं इसमें, तो फ्यूल जलाने से क्या होता है, देखिए नीचे की और जो है बहुत तेजी से जो है क्या निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है ना, बहुत तेजी से जो है धुआं निकलता है। ये गैस, मतलब ये समझ लीजिए बहुत तेजी से प्रेशर के साथ जो है आपका क्या निकलता है, गैस निकलता है, और जिसकी वजह से ये देखिए ये यहाँ पर लिखा भी है, एग्जॉस्ट फ्लो पुश्ड बैकवर्ड, ठीक है ना, एग्जॉस्ट फ्लो हो रहा है, देखिए ये निकल रहा है बैकवर्ड, और ये जो है इंजन पुश्ड फॉरवर्ड। तो ये जो हमारे ये जो एग्जॉस्ट है वो आपका जो है नीचे की ओर जो है जाता है, और आपको पता है कि एक्शन होने पर एक रिएक्शन जरूर होगा उसमें, है ना, एक्शन होने पर एक रिएक्शन भी जरूर होगा। तो एक्शन क्या हो रहा है, देखिए ये गैस जो है एग्जॉस्ट हो रही है नीचे की ओर, गैस जो है एग्जॉस्ट हो रही है, निकल रही है, और उसके साथ साथ एक ऊपर भी हमारा जो है फोर्स लग जाता है, जिसकी वजह से जो जेट इंजन होता है या फिर जो रॉकेट होते हैं वो हमारे सीधे
ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर भी जो है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ यूज हो रहा है, ठीक है ना। एक्शन और रिएक्शन, ये एक्शन हुई, ये रिएक्शन हो गई। ऐसा ये नीचे की ओर एक्शन हुई क्योंकि एग्जॉस्ट जो गैस है वो एग्जॉस्ट हुआ, नीचे की ओर आया, एक फोर्स लगा और उसके साथ साथ एक रिएक्शन, ठीक है ना, हुआ जो जिसकी वजह से रॉकेट जो है आपके क्या हो गई, ऊपर चली गई। तो ये उस पर बेस्ड है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल और भी हम देख सकते हैं। जैसे हम अर्थ पर चलते हैं, वॉक करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम अपने फुट से जो है क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस पर जो है अर्थ के सरफेस को पीछे की ओर धकेलते हैं। ऐसा समझ में, ऐसे हम चल रहे हैं, ये अर्थ का सरफेस है, हम आगे की ओर चल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने जो फुट, अपने जो पैर है, उससे जो है क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस को पीछे की ओर धकेलते हैं। ऐसा समझ में, पीछे की ओर धकेलते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, एक्शन फोर्स हुआ, एक्शन फोर्स हुआ। और अर्थ क्या करता है, फिर उसका उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स कर देता है, तो जिसकी वजह से हम आगे चल पाते हैं। आया समझ में। तो ये अर्थ के सरफेस पर चलना हुआ, तो ये भी हमारे जो है न्यूटन के थर्ड लॉ पर पूरा बेस्ड है। आया समझ में, पूरा बेस्ड है। तो होप कि ये जो लॉ है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। लॉ को एक बार फिर से देखते हैं और यहाँ पर होप कि आप लोगों को एग्जाम्पल तो क्लियर हो गया है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितने भी एक्शन होंगे उसके बिहाफ में जो है एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी जरूर होंगे, और जिसका रिजल्ट हम इन सब चीजों में देख सकते हैं। इन सब चीज़ों में हम जो है देख सकते हैं। अब चलिए मैं एक छोटा सा जो है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेकर के, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इस लॉ को अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो इसको हम कैसे जो है कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक डेली लाइफ का एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए लेता हूँ और उससे जो है हम समझते हैं। देखिए मेरे पास मान लीजिए कि दो क्या है गेंदे हैं, ठीक है ना, मेरे पास दो गेंदे हैं और वो गेंदे जो है एक्चुअल में क्या होता है, जो है एक दूसरे की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। आया समझ में। कोई हमने फोर्स दे दिया है स्टार्टिंग में इसको, ठीक, कोई भी हमने एक फोर्स दे दिया है जो कि वो इसके तरफ जो है क्या करता है, इस गेंद की तरफ जो है क्या करता है, मूव करता है। एक बॉडी ए है, मतलब इस गेंद को हम ए दे दिया, कोई बॉडी ही मान लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, गेंद से अच्छा। तो एक बॉडी हमारा ए है और दूसरा बॉडी जो है हमारा क्या है, बी है। तो इस बॉडी को मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ एक फोर्स दे दिया है और देने से ये क्या किया है, मूव किया है और इस बॉडी के तरफ चला गया। जाने के बाद क्या किया, कोलिजन हुआ इनके बीच में। क्या हुआ, कोलिजन, ठीक है ना, इनके बीच में कोलिजन हुआ और कोलाइड की वजह से जो है ये क्या कर गए, एक दूसरे से जो है कोलाइड कर गए। कोलाइड की वजह से जब भी ये जैसे ही टकरा गए किसी फोर्स एफ वेक्टर से, मैग्नीट्यूड उसका एफ हमने मान लिया है, तो जैसे ही टकराया वो क्या हो गया, फिर इधर ऐसे जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में निकल गए, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में निकल गए। अब देखिए यहां पर समझते हैं हम लोग, व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी, द फर्स्ट बॉडी experiences a force that is equal in magnitude and opposite in direction to the force that is exert। तो अगर कोई एक बॉडी है वो किसी दूसरे बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई करता है तो पहला जो बॉडी है, द फर्स्ट बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो ये जो बॉडी है ना वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसके ऊपर इसको एक फोर्स फील होगा। और वो फोर्स कैसा होगा, देखिए, दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, जो कि जिस मैग्नीट्यूड से ये टकराया, कोलिजन किया, उसी मैग्नीट्यूड से ये जो है, ये उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स ये भी फील करेगा, ठीक है ना, जो कि मैग्नीट्यूड तो जिनका सेम होगा लेकिन डायरेक्शन जो अपोजिट हो जाएगा। और वो देखिए कैसे, ये यहां पर टकराने के बाद ये सीधा ऐसे वापस आ गया। तो यहां पर देखिए अब मैथमेटिकली अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इफ अ बॉडी ए, कोई एक बॉडी है ए, exerts a force F vector on a body B, ये जो है exerts करता है, इस बॉडी पर एक फोर्स लगाता है, then simultaneously exerts a force F minus F on A। so देखिए ये B बॉडी भी जो है exert करेगा किस पर, A पर एक फोर्स आपका क्या करेगा, exert करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक हो गया है, if a body A exerts a force F vector on a body B, then B यहां पर आप लिख सकते हैं B simultaneously exerts a force minus F on A, ठीक है ना, इस A पर। तो ये जिस मैग्नीट्यूड से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ये भी उतने ही मैग्नीट्यूड से इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, बट डायरेक्शन यहां पर थोड़ा सा हमारा क्या होगा, डायरेक्शन यहां पर जो है क्या होगा,
अपोजिट होगा। आया समझ में? तो देखिए मैंने ये जब कोलिजन किया है, दोनों जब कोलिजन किया है, कोलाइड किया है, तो उस टाइम देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही ये आपस में टकरा गए, है ना, जैसे ही टकरा गए तो ये तो किस एफ फोर्स से जो है टकराया था इसके साथ, है ना, इसके साथ एफ फोर्स से टकराया था। बट यहाँ पर जैसे ही टकराया तो बी के वजह से इस पर भी एक फोर्स अप्लाई हुआ, तो मैंने यहाँ पर इसका डायरेक्शन, फिर मोमेंटम चेंज हो गया इसका। आया समझ में? मोमेंटम फिर चेंज हो गया, डायरेक्शन का चेंज हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया। तो यहाँ इसके ऊपर फिर जो फोर्स लगा, तो वो देखिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एफ इस ए पर फोर्स लगा, एफ ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है ना एफ ए बी, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो इस बी की वजह से इस ए पर फोर्स कैसा, देखिए इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस बी बॉडी पर एक फोर्स लगा जो कि माइनस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो इस ए की वजह से ये फोर्स हमारा लगा, तो ना। तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन देखिए इनका क्या है, अपोजिट है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, सो एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी है, और यही जो है हमारा क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है मोशन का। ठीक, तो यही स्टेटमेंट भी था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। रिएक्शन एक्शन फोर्स दोनों ही फोर्स है, रिएक्शन एक्शन का फोर्स है। तो होप कि आप लोगों को जो है न्यूटन का थर्ड लॉ अच्छे से क्लियर हो गया है, और अगर कहीं पर डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं जो है आप लोगों को पूरा हेल्प करूंगा और बताऊंगा कि मेरे प्लेलिस्ट से आपको कौन सी वीडियो देखनी चाहिए। सो वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक कर लें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।